हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं कॉमर्स। कॉमर्स का पहला चैप्टर अकाउंट। जिनको अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आज हम उनको अकाउंट के ABC से सिखाने वाले हैं। अकाउंट के ABCD। मान लीजिए कि आज से हम सीख रहे हैं। जो लोग अभी 10th पास करके 11th में एडमिशन कराए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो चलिए हम अकाउंट बताने वाले बोर्ड पे समझाने वाले हैं आखिर अकाउंट क्या होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट में लेखा क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं। तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है, आइए बोर्ड पे हम कुछ समझाते हैं। अकाउंट। अकाउंट का हिंदी क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे कि अकाउंट का हिंदी क्या होता है। अकाउंट को हिंदी में कहते हैं खाता। अकाउंट को हिंदी में कहते हैं खाता। तो हम जानेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट दो तरह के होते हैं। एक तो परंपरागत यानी कि पुराने ज़माने के अकाउंट के अनुसार, और एक अभी का जो मॉडर्न अभी काम चल रहा है जिससे, उस अकाउंट के अनुसार। तो चलिए पहले तो लिख लेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट में। टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसको अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे आप अभी सुनिए पहले मेरी बातों को और समझिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट दो तरह के होते हैं। एक तो पहले ज़माने का अकाउंट था, जिसे हम कहते हैं पुराना अकाउंट यानी ट्रेडिशनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अकाउंट, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं पुराने ज़माने का अकाउंट, पुराना एक खाता, या परंपरागत खाता। परंपरागत खाता या पुराना खाता। तो परंपरागत खाता, और दूसरा होता है इसका मॉडर्न अकाउंट। मॉडर्न अकाउंट। मॉडर्न अकाउंट मतलब अभी का, जो नया में अभी प्रेजेंट में करेंट में जो चल रहा है, उसे कहेंगे मॉडर्न अकाउंट। इसे कहते हैं आधुनिक खाता। आधुनिक खाता। तो हम बारी बारी से जानेंगे। पहले ट्रेडिशनल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न पे आएंगे। ट्रेडिशनल खाते के बारे में अभी कोई काम तो उस पर होता नहीं है। काम होता है, लेकिन क्या करें, बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आता है और इससे भी आता है। तो चलिए हम पहले यहाँ शुरू से शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंट से। आखिर ट्रेडिशनल अकाउंट कितने प्रकार के होते थे? ठीक है, तो अब उस पर इसको मिटा देते हैं। चलिए हम सीखने वाले हैं पहले ट्रेडिशनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अकाउंट में कौन कौन से खाते आते हैं और यह कितने प्रकार के होता है। तो ट्रेडिशनल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। पहले तो ट्रेडिशनल अकाउंट को हम जानेंगे कि यह दो प्रकार के होते हैं। इसमें प्रकार कौन कौन सा है? पहला जो है वो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। और दूसरा जो होता है इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता। ट्रेडिशनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता। अब हम देखेंगे कि इसमें पर्सनल अकाउंट जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला होता है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पी से पर्सनल, अकाउंट को शॉर्ट में लिखते हैं A/C, यानी ऐसे से अकाउंट होता है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसका हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा अकाउंट जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम खाता। कृत्रिम खाता। और जो तीसरा होता है उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधित्व खाता। प्रतिनिधित्व खाता। ट्रेडिशनल अकाउंट, पहले तो हम अकाउंट जाने थे, अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक पुराना एक नया वाला। तो पुराना कौन होता है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार पर्सनल अकाउंट के कौन कौन से हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब हम यह जानेंगे कि किस अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं। तो चलिए, किसी भी व्यक्ति पर्सन से रिलेटेड कोई भी खाता हो, इंसान, आदमी, व्यक्ति से रिलेटेड, तो उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, etc। किसी भी व्यक्ति के नाम को हम प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता में डालते हैं। दूसरा आता है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल में किसी संस्था के, बैंक के नाम एवं किसी व्यवसाय, जो भी नाम से हम व्यवसाय चलाते हैं, उस व्यवसाय का नाम आर्टिफिशियल अकाउंट में आता है। तो जैसे में मान लीजिए पहले नंबर पे हम बैंक ही लिख देते हैं, बैंक अकाउंट, सॉरी ICICI बैंक अकाउंट, ICICI बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया या सहारा इंडिया, SP कंस्ट्रक्शन, या जाफा कॉन्फिड। इस तरह के अकाउंट जो किसी संस्था, किसी व्यवसाय या किसी कंपनी के नाम के अकाउंट को हम किसके अंतर्गत डालते हैं? आर्टिफिशियल के अंतर्गत, जो होता है कृत्रिम खाता। सबसे पहला क्या था? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल अकाउंट। इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति का नाम आ जाता है। अगर किसी बैंक या कोई संस्था का नाम हो तो उसे आर्टिफिशियल में डालते हैं। और प्रतिनिधित्व में क्या आता है? प्रतिनिधित्व अकाउंट में आता है, चलिए हम आगे देखते हैं प्रतिनिधित्व में क्या आता है। प्रतिनिधित्व खाता किसके बारे में हम जानते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है? किसी व्यक्ति को जो चीज़ प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति के साथ वो काम होता है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं पूंजी खाता। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, आहार खाता,
आहरण खाता, सॉरी आहरण खाता। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इनकम, जो भी हो। तो चलिए, जैसे कि हम देखें पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सा आया, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो नेचुरल अकाउंट कौन होता है, राम, श्याम, मोहन, कोई भी नाम को ले लेते हैं। आर्टिफिशियल में क्या आता है, कृत्रिम खाता में कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था का नाम ले लेते हैं, कोई कंपनी का नाम ले लेते हैं, कोई बैंक का नाम ले लेते हैं। तो ऐसे नाम को हम किस खाते के अंतर्गत डालेंगे, आर्टिफिशियल अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ऐसा खाता जो व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व के लिए होता है, जो इंसान व्यक्ति की प्रतिनिधित्व के लिए होता है, उसे कहते हैं प्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसके अंतर्गत आता है कैपिटल अकाउंट, इसके अंतर क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मतलब आहरण खाता। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, अदत्त मजदूरी खाता। मतलब इस तरह के जो भी अकाउंट आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आ जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम मिटाएंगे, अब हम जानेंगे इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो हमारा पर्सनल अकाउंट हो चुका है पूरा। अब चलते हैं किस पे, इम्पर्सनल अकाउंट पे। तो अब इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा अकाउंट आता है, वह कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट कौन सा होता है, वास्तविक खाता। रियल होता है वास्तविक खाता और नॉमिनल होता है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता। अब देखना है कि रियल अकाउंट के अंदर का भी दो अकाउंट आते हैं। रियल के अंदर कितने आते हैं, दो अकाउंट आते हैं। रियल के अंदर जो दो अकाउंट आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक होता है टेंजेबल और दूसरा होता है इनटेंजेबल अकाउंट। एक कौन सा होता है, टेंजेबल, और दूसरा होता है इनटेंजेबल अकाउंट। टेंजेबल मतलब होता है टेंजेबल अकाउंट, मूर्त। इनटेंजेबल के मतलब होता है अमूर्त। टेंजेबल के मतलब क्या होता है, मूर्त, और इनटेंजेबल के अंदर होता है मूर्त। तो मूर्त संपत्ति किसे कहते हैं, रियल अकाउंट में हमेशा संपत्ति ही आता है, एसेट्स हमारा, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो या करेंट एसेट्स हो। तो चलिए हम देखते हैं कि टेंजेबल अकाउंट क्या होता है, मूर्त संपत्ति क्या होता है। मूर्त संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आँख से देख सकते हैं। ऐसी संपत्तियाँ कौन सी संपत्ति कहलाती है, मूर्त, यानी कि टेंजेबल। तो ऐसे में क्या क्या आएगा, कैश आ जाएगा। कैश पता है आप लोगों को, हर किसी को पता होता है, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। तो कैश को हिंदी में कहते हैं रोकड़, पैसवा। पैसवा के बिना कोई काम होता है क्या। तो कैश कौन सा हो गया, टेंजेबल अकाउंट, इसे हाथ से छू के गिनते हैं ना। चलिए दूसरा आता है बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। बिल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं जी, भवन। यहाँ पे लिख देते हैं भवन। भवन कौन सा अकाउंट होता है, टेंजेबल, क्योंकि उसमें रहते हैं, उसको भी छू सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसा अकाउंट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब क्या होता है, टेंजेबल। मान लीजिए फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर को हिंदी में कहते हैं उपस्कर। फर्नीचर का हिंदी होता है उपस्कर। शायद आपके बुक में भी नहीं लिखा हुआ होगा, याद रखिएगा। फर्नीचर का हिंदी क्या होता है, उपस्कर। तो इस तरह के कोई भी नाम आ जाए, कोई भी संपत्ति का नाम जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं आँखों से, उसको क्या, कौन सा संपत्ति होता है, वो टेंजेबल में जाता है। और इनटेंजेबल अकाउंट में कौन कौन सा जाता है, जाएगा तो इसमें भी संपत्ति, लेकिन कौन कौन सा जाता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन उसका क्रय विक्रय कर सकते हैं।
जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसका क्या कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। जैसे में किसी कंपनी का गुडविल हो गया, गुडविल, किसी कंपनी को अपना गुडविल, अपना ख्याति बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर वो अपना गुडविल बेचता है तो ये भी क्या होता है, संपत्ति है। वो अपना गुडविल बेच सकता है, बेचता है किससे, पैसों से। मतलब जो भी ऐसा संपत्ति जिसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन मार्केट में उसका खरीद बिक्री होता है, तो ऐसी संपत्ति किस में जाएगा, इंटेंजिबल अकाउंट में। तो चलिए, गुडविल के हिंदी क्या होता है, ख्याति। गुडविल का हिंदी होता है ख्याति। और इसके बाद आगे चलते हैं तो गुडविल के बाद हो जाएगा कॉपी पेटेंट, कॉपीराइट्स। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, हीरो का कंपनी है, वो अपना राइट्स किसी और कंपनी को देता है, भाई तू सामान बनाओ, तुम माल तैयार करो और हमारे नाम पे बेचो, हम अपना लोगो दे देंगे तुमको। तो इस स्थिति में इसको कॉपीराइट कहते हैं। और वो जो अपना नाम, अपना शोहरत उसको पेमेंट करता है, देता है, उसे कहते हैं कॉपीराइट। नीचे आते हैं ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, जैसे ISI, R या M का लोगो बना आता है, ये सब ट्रेडमार्क होता है। कंपनियां ट्रेडमार्क भी बेचती है। ट्रेडमार्क को हम छू के देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ट्रेडमार्क को हम छू के नहीं देख सकते हैं, ट्रेडमार्क लेकिन इसको हम सेल कर सकते हैं मार्केट में, इसको हम बेच सकते हैं। ये ट्रेडमार्क किसी कंपनी के मार्क, मतलब ट्रेडमार्क क्या होता है, व्यापारिक चिन्ह, लोगो। लोगो जो होता है व्यापारिक चिन्ह, उसे क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। जैसे ISI हो गया, ISI मार्का पता है किस चीज़ पे होता है, स्टील के बर्तन आर पे देखिएगा, जो ओरिजिनल होगा उस पे ISI मार्का दिया होता है, स्टील पे, लोहा पे। चलो, इस तरह के मार्का, कोई भी मार्का हो गया ट्रेडमार्क कंपनी का, वो क्या होता है, व्यापारिक चिन्ह। इंटेंजिबल अकाउंट, तो ठीक है, आपको रियल अकाउंट में कौन कौन से 2 अकाउंट आते हैं, टेंजिबल अकाउंट और इंटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, जिसे हम आँख से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे अकाउंट को कौन सा क्या कहते हैं, टेंजिबल अकाउंट। जैसे में कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, और भी बहुत सारे अकाउंट हैं, कुर्सी, मशीन वशीन, सब इसी में आ जाएगा। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ऐसे अकाउंट को क्या कहते हैं, इंटेंजिबल अकाउंट। अमूर्त संपत्ति जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादि। चलिए, अब हम चलते हैं वास्तविक खाता पे। वास्तविक खाता के अंदर का 2 आते हैं, एक इनकम। इनकम का हिंदी पता होगा आप लोगों को, आय और गैन, GAIN, गैन मतलब लाभ। इनकम और आय और लाभ। और दूसरी तरफ इसमें क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और लॉस। नॉमिनल अवास्तविक में क्या आता है, इनकम एंड गेन्स और एक्सपेंडिचर एंड लॉस। इनकम और गेन क्या होता है, किसी तरह का हमको जब आय आता है, जैसे कहीं से हमको किसी चीज़ पे डिस्काउंट मिल गया तो वो हमारा इनकम हो जाता है। कमीशन प्राप्त हो रहा है तो कमीशन इनकम हो गया। अगर किसी चीज़ का सैलरी मिल रहा है वो भी इनकम में आ जाएगा। लेकिन एक्सपेंडिचर जो होता है वो खर्चा होता है। हम सामान बेच रहे हैं, उस पर डिस्काउंट दे दिए तो डिस्काउंट क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। किसी प्रकार की कंपनी में काम करने में हमको कोई लॉस होता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर होता है। आय और लाभ। एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय और हानि। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अकाउंट का पूरा फार्मूला, ट्रेडिशनल अकाउंट पुराने खाते के अनुसार। अब हम चलेंगे नए खाते के अनुसार। इस पूरा को आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अब हम दूसरे अकाउंट पे चलते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़े थे, अकाउंट कितने प्रकार का होता था, 2 प्रकार के, ट्रेडिशनल परंपरागत अकाउंट। तो परंपरागत अकाउंट के बारे में हम जान चुके हैं।
अब चलते हैं मॉडर्न अकाउंट के हिसाब से। मॉडर्न अकाउंट जो अभी यूज में है, करंट में जिससे काम हो रहा है। आधुनिक खाता। आधुनिक खाता 3 प्रकार के होते हैं। ट्रेडिशनल में कुछ ज़्यादा ही था, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इम्पर्सनल, पता नहीं। चलिए मॉडर्न में चलते हैं। मॉडर्न अकाउंट को इसी अकाउंट के तोड़ फोड़ ममोड़ के 3 तरह का अकाउंट बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं उसको देखते हैं। मॉडर्न में पहला जो अकाउंट आता है वो आता है पर्सनल अकाउंट, PERSONAL, पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट आता है वो होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और तीसरा नंबर पे जो अकाउंट आएगा वो होगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मतलब अब अकाउंट सिर्फ 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। पर्सनल अकाउंट जैसे कि पहले हम बता चुके हैं हिंदी में, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट क्या होता है? वास्तविक खाता। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? अवास्तविक खाता। अब देखेंगे पर्सनल अकाउंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब मॉडर्न अकाउंट में क्या है कि पर्सनल अकाउंट में उसमें 3 अकाउंट आता था। ट्रेडिशनल में 3 अकाउंट आता था, पर्सनल और इम्पर्सनल। यानी ट्रेडिशनल के जितने भी अकाउंट थे पर्सनल वाला, सबको तोड़ ममोड़ के एक ही अकाउंट में डाल दिया गया है। कौन सा अकाउंट है वो? पर्सनल अकाउंट। मतलब कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे इंसान का नाम हो, किसी पर्सन व्यक्ति का नाम हो, या कोई संस्था का नाम हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपी पेस्ट हो, ये हर चीज़ अब किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। जैसे नाम विजय, विजय कोई पर्सन का नाम है ये, मतलब कोई इंसान के नाम से अगर खाता है पर्सनल में आएगा। कोई कंपनी के नाम से खाता है जैसे जाफा, PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जो नाम है ये सब पर्सनल में आएंगे। कोई ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क भी किस में आएगा? पर्सनल में आएगा। यानी किसी भी प्रकार के नाम को हम किस में लाएंगे? पर्सनल में लाएंगे। और रियल अकाउंट क्या होता है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाता में क्या आता है? संपत्ति के नाम, चाहे वह संपत्ति हमारा फिक्स एसेट हो या फ्लक्चुएटिंग हो। फिक्स एसेट कौन सा होता है? जो अस्थाई संपत्ति हो। और फ्लक्चुएटिंग करेंट एसेट्स कौन सा होता है? जो आते जाते रहता है। जैसे में कैश हो गया, और फिक्स में बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सब फिक्स होता है। तो जो भी अकाउंट हो वास्तविक खाता, यानी जो भी संपत्ति का नाम हो, सब आ जाएगा हमारा रियल अकाउंट में। जैसे लैंड, बिल्डिंग, कैश, इन सब चीज़ों को कहाँ डालेंगे हम? वास्तविक में। मशीनरी, जो भी खाता है सब किस में आएगा? वास्तविक में। किस चीज़ का नाम? सिर्फ संपत्तियों के नाम। कौन सा संपत्ति? तो चाहे वो फिक्स एसेट हो या करेंट एसेट हो, सभी संपत्तियों को डालेंगे वास्तविक खाता में। और चलते हैं अवास्तविक खाता में। तो अब चलते हैं अवास्तविक खाता पे। अवास्तविक खाता में क्या डालेंगे? जो भी इनकम हो, लॉस हो, या जो भी डिस्काउंट हो, लिख के बताते हैं हम। इनकम, लॉस, डिस्काउंट, फेयर, सैलरी, इस तरह के जो भी अकाउंट आएंगे वो सब अवास्तविक खाता में जाता है। जैसे इनकम मतलब आय हमको आ रहा है, सब वास्तविक में जाएगा। लॉस किस में जाएगा? इनकम अवास्तविक में जाएगा, लॉस अवास्तविक में जाएगा। फेयर मतलब किराया होता है, किराया। और ये सब किस में जाएगा? अवास्तविक में जाएगा। ये भी एक तरह से हमारे पास पैसा आ ही रहा है, इसे हम करेंट एसेट में डाल सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो,
तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हो सके तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको उसका जवाब देंगे।